जी कुछ करने नहीं देते हैं। नेहरू जी ने ये कर दिया। नेहरू जी ने इस देश में IIT बनाए, एम्स बनाए, इसरो बनाया, बार्क बनाया। बजाइए भाई, हम लोगों ने नहीं किया। ताली बजाइए, ताली बजाइए। क्या कर दिया? मैंने क्या कर दिया? नेहरू 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 मैंने थोड़ी ना किया यार। आपने उसके बाद भी कुछ भी बोलती है। बातें ही करोगे। अरे बुढ़वा आप हैं, बुढ़वा आप हैं। मैं राहुल गांधी बोल रहा हूँ तो सही नाम है? नहीं। गलत नाम है तो बोलिए। आगे चेक कर लीजिए उसको। आगे थोड़ा धर्म के स्वयंभू ठेकेदार, फर्जी ढोंगी हिंदू। हमको कह रही है फर्जी ढोंगी हिंदू। कम से कम हिंदू तो बोल रही है। यहाँ तो हिंदू ही नहीं है। कौन हिंदू नहीं है? राहुल गांधी हिंदू ही नहीं है। मुझे हिंदू का सर्टिफिकेट मत देना। तुम मुझे हिंदू का सर्टिफिकेट मत देना। राहुल गांधी हिंदू है कि नहीं, काहे नहीं बोल रही? भाई नहीं सुना पाए। अरे राहुल गांधी तुमसे बड़े हिंदू हैं। राहुल गांधी कहाँ से हिंदू हो गए? ना बाप हिंदू ना माँ हिंदू, कहाँ से हिंदू हो गए भाई? इम्पोर्टेड होता है क्या हिंदू? वैसे बजट का ब भी नहीं राहुल गांधी जी को पता होगा। ये बजट 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 चिल्ला रहे हैं। ये बताओ बजट का ब भी नहीं पता होगा। वो खैनी खा खा के मत बोलो। बजट का आप लोग तो वाइन कल्चर में है ना। वाइन कल्चर में यहाँ पर सबको पता ये लोग वाइन कल्चर में। INS विक्रांत से वाइन ढो के ले जाते हैं। खैनी कहाँ से खाएंगे? खैनी तो देसी आदमी खाता है, यूपी बिहार का। आपको वाइन चाहिए, वाइन। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय जय श्री राम। दोस्तों आज का एक और डिबेट वीडियो काफी धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि आज के डिबेट में हमें देखने को मिलने वाले हैं बीजेपी के प्रवक्ता अजय आलोक और कांग्रेस की गाली वाली बाई सुप्रिया श्रीनेत। दोस्तों आज का डिबेट 2026 के बजट बिल को लेकर चल रहा था, जिसमें अजय आलोक ने सुप्रिया श्रीनेत के जम के मजे लिए हैं, जिसे आपको देखने और सुनने पर आनंद आ जाएगा। तो आज के इस डिबेट में आप लोग अंत तक बने रहिएगा और पूरे डिबेट को ध्यान से सुनिएगा। और वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को हमारे जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आइए आज की इस शानदार डिबेट को स्टार्ट करके देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मुझे इसलिए बड़ी राहत महसूस हुई क्योंकि बजट के कुछ ही घंटों पहले डोनाल्ड ट्रंप खड़े होकर हिंदुस्तान की घोषणा कर रहे हैं कि हम वेनेजुएला से तेल खरीदेंगे, हम कब सीज फायर करेंगे, कब नहीं करेंगे, हम चाबहार में रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो मेरे मन में एक डर और संशय आ गया, कहीं ऐसा ना हो कि बजट भी कोई अमेरिकन आके पेश कर दे, ट्रंप या उनका कोई पिछलग्गू आके बजट पेश करने लगे। तो जब मैंने निर्मला जी को बजट पेश करते हुए देखा, 1.5 घंटे की उनकी स्पीच थी, पूरी सुनी, फिर एनालाइज करी और उस पर भी चर्चा करेंगे, मुझे राहत महसूस हुई। मुझे खुशी हुई कि चलो भारत का वित्त मंत्री ट्रंप जी को इतना सीरियसली क्यों लेते हैं? ट्रंप जी रोज कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, रोज, डेली, और पूरी दुनिया में अब उनको लोगों ने सीरियसली लेना बंद कर दिया। अरे भाई सीरियसली तो हमारे प्रधानमंत्री उनको लेते हैं। अब की बार ट्रंप सरकार, हाउडी मोदी, नमस्ते ट्रंप, भक्तगण यहाँ पर हवन करा रहे थे, यज्ञ करा रहे थे, पूजा पाठ कर रहे थे कि ट्रंप जी इलेक्ट करें। तो जब ट्रंप जी बन गए माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, हम थोड़ी कहते हैं। और ये भी तो सच है ना कि उनके टैरिफ्स के बावजूद हम लोग झुके नहीं। ये भी तो सच है ना, आज तक टैरिफ हमारे ऊपर लगे हुए हैं, इकोनॉमी हमारी 7+ से जा रही है और चुनाव पे चुनाव ये सरकार जीतती जा रही है, बीजेपी जीतती जा रही है। मानव जी, मुझे थोड़ी सी इस बात का दुख है कि आप जैसे प्रबुद्ध एंकर 7% इकोनॉमी को अच्छा मान रहे हैं। इस देश की इकोनॉमी को 8.2% पे ग्रो करना पड़ेगा हर साल अगले 21 साल के लिए, अगर आपको विकसित भारत बनना है 2047 में। इसकी वजह ये भी तो है ना सुप्रिया, कि सरकार और बीजेपी रूलिंग पार्टी सारे चुनाव जीत रही है। उनको पता है कि जनता हमारे साथ है, जनता का विश्वास है सरकार में, इकोनॉमिक पॉलिसीज में, और इसीलिए वो। मानक जी, थोड़ी बहुत तो इकोनॉमी की समझ आप भी रखते हैं, मैं जानती हूँ। जितने टाइम हम यहाँ पर हैं, मुद्दों पर चर्चा हो, दर दर के आक्षेप लगाने का क्या मतलब? ठीक है, तो फिर मुद्दों पर ही हो जाए। मैं कह रहा हूँ, आपके नेता डेड इकोनॉमी बोल रहे थे डोनाल्ड ट्रंप के बोलने के बाद। आप इकोनॉमी समझती हैं, थोड़ा आज अपने दर्शकों के लिए बता दीजिए ना, देशवासियों के लिए, डेड इकोनॉमी है क्या? मैं आपको बताती हूँ डेड इकोनॉमी क्या है। डेड इकोनॉमी ये है कि जो सरकार की रेवेन्यू रिसीट है, जो सरकार का राजस्व आता है, सरकार के स्रोत ऑफ इनकम होते हैं, सरकार का राजस्व आता है। 2025-26 में सरकार का जो राजस्व था वो 78,000 करोड़ घट गया, कटौती करनी पड़ गई। क्यों घट गया? क्योंकि ये स्लो डाउन इन द इकोनॉमी है। अच्छा, विडंबना ये है कि आप लोग यहाँ सब कोई बैठे हुए हैं, नोएडा में रहते हैं, गाजियाबाद गए आप लोग? गाजियाबाद जाते समय बगल में कूड़े का पहाड़ देखा है? बदबू मारता है ना। अरब का इत्र ला के भी डाल दीजिएगा उस कूड़े के पहाड़ पे, क्या सुगंधित हो जाएगा? नहीं होगा। तो जिसकी जैसी वाणी बजट पे, उसकी वैसी भाषा वैसे भाव, उसमें क्या जवाब देना है? 16.5 लाख करोड़ का बजट था यूपीए का 2014-15 का। आज वो बजट बढ़ के हो गया है 53,54,000 करोड़। कितने गुने बढ़ा? 3.5 गुने। और हमारी इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है। और मुझे ऐसे पार्टी से बहस पे बहस करना पड़ता है, क्योंकि उनके नेता इस देश की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी कहते हैं, और प्रवक्ता मैडम उसको जस्टिफाई करती हैं कि डेड इकोनॉमी कैसे। बहुत अच्छा, आप इस पर भी चर्चा कीजिए।
लगातार झूठे आंकड़े पेश किए गए कि ये घट गया, वो घट गया, ये घट गया, वो घट गया। मैं थोड़ा सा मैं भी लिख के लाया हूं, मैं आ रहा हूं। अरे मैं आ रहा हूं। अरे मैं आपके बीच में एक शब्द भी नहीं बोला। थोड़ा सा क्लैरिटी रखिए ना मैडम। इतना हड़बड़ाने का क्या फायदा है? यहाँ से लेकर अभी एक एक करके मैं भी कुछ वित्त मंत्री ने अच्छा, आप बोल लीजिए, तो ये बात बोलिए, आप बोल लीजिए, उसके बाद आप बोलते रहिए, मैं बता रहा हूँ। मैं अपने ही, अरे यार एक मिनट, इतना क्यों बेचैनी है? भाषा की मर्यादा फिस्कल डेफिसिट, एक मिनट, फिस्कल डेफिसिट 4.3%, कैपेक्स 12,20,000 करोड़, डेट टू जीडीपी रेशियो 83 to 85%, वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। बजट हमारा डेड इकोनॉमी है। हेल्थ 94,000 करोड़ था, 1,04,000 करोड़ का हो गया। ये कहती है स्वास्थ्य में पैसा काट दिया। अर्बन डेवलपमेंट 58,000 करोड़ से 86,000 करोड़ हो गया। ये कहते हैं कि अर्बन डेवलपमेंट में पैसा काट दिया। रूरल डेवलपमेंट 2.21 लाख करोड़ से 2.73 लाख करोड़ हो गया। ये कहती है पैसा काट दिया। पीएम ग्राम सड़क योजना 11,000 करोड़ से 19,000 करोड़, कहती है पैसा काट दिया। पीएम आवास योजना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारी देश की महिलाओं को छूता है। अभी तक 4 करोड़ घर बना के दे चुके हैं। जिसके पास घर नहीं है, घर की क्या कीमत होती है वो समझता है, और वो भी एक महिला के नाम पे घर हो, क्योंकि आपके पास एक घर हो जाएगा तो उस घर के नाम पे आप लोन ले सकते हैं, अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। 4 करोड़ हम घर दे चुके हैं। किसने मना किया था कांग्रेसियों को घर नहीं देने के लिए 70 साल में? गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ 1972 से सपना दिखाते दिखाते आ गया 2026। 25 करोड़ गरीबी को हमने कम किया। 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से निकाल के लाए, अपने काम में करके दिखाया। पीएम आवास योजना 32,500 करोड़ से बढ़ के 55,000 करोड़। पैसे घट गए, अजय पैसे घट गए, आंकड़े ही बता रहा हूँ। हाँ, अजय ये आंकड़े तो ठीक है, अब आंकड़ों पे ही चल रहे हैं अभी अब आंकड़ों पे चल रहे हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि कूड़े के पहाड़ पे अगर अरब का इत्र ला के डाल दीजिएगा तो उसके नहीं उसकी दुर्गंध खत्म हो जाती है। तो कांग्रेसियों का वही हाल हो गया है। इनको कुछ भी करिए, इनको अपना देश डेड इकोनॉमी लगता है, इनको बाकी कुछ नहीं। इनको ट्रंप से आदेश लेने। वेनेजुएला से हम पहले तेल नहीं खरीदते थे, वेनेजुएला से हमारा आज का संबंध है। ट्रंप ने बोल दिया कि ईरान से तेल नहीं खरीदेगा। अरे ईरान पे तो ऑलरेडी प्रतिबंध हो गया, हम तेल खरीदना बंद कर चुके। बजट पे कल 400 करोड़ का तेल खरीदते थे, उसको 0 कर दिया गया, वो नहीं देखा। ट्रंप की बातें याद आ गई। गजब ट्रंप से प्यार है यार। ट्रंप की बात यहां बराक ओबामा से ही प्यार कर लेते। उन्होंने तो अपनी किताब में लिखा कि राहुल गांधी एक ऐसे स्टूडेंट है जिनको पढ़ने की आदत नहीं है लेकिन जबरदस्ती कर्टियस स्टूडेंट बनना चाहते हैं। बराक ओबामा की बात नहीं याद करते हैं, ट्रंप याद आ जाता है। नंबर 2, मैं पहली बार तारीफ भी करना चाहूंगा कि हमारे विकसित भारत 2047 को कांग्रेस ने थोड़ा गंभीरता से ले लिया लगता है। तभी मैडम बोल रही हैं कि 7.1%, 7.2% काफी नहीं है, 8.2% से होना चाहिए। उसके लिए इनको धन्यवाद। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। एटलीस्ट विकसित भारत बनाने के लिए एक सहमति तो हुई कि विकसित भारत बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी भी इंटरेस्टेड है। वरना आज तक 75 साल में तो विकसित भारत तो छोड़िए, ये प्रगतिशील ही भारत रहता था। तीसरी चीज, आज के डेट में रिकॉर्ड हमारा एफडीआई, ये कह रही है कि एफडीआई घट गया, एफडीआई घट गया। आपको पता है, ये कहते हैं कि इतना कर्जा ले लिया, इतना कर्जा ले लिया, 245 करोड़। अरे 245 लाख करोड़ में हम फॉरेन से कितना कर्जा लिए हैं ये आप लोग को जानना बहुत जरूरी है। फॉरेन डेट हमारा मात्र 3 से 7% है फॉरेन डेट। बाकी सब पैसे इसी देश से उठाए हुए हैं। ये नहीं बताती हैं ये लोग कभी कि 245 लाख करोड़ का कर्जा हो गया। अरे 245 लाख करोड़ का कर्जा हो गया, हम विदेशों से कर्जा ले ही ले रहे हैं। अच्छा, हमारी अपनी संस्थाएं दूसरी तीसरी चीज एक और बता के खत्म करता हूं। सिंपल बात है कि बेसिक फाउंडेशन इस देश की इकोनॉमी की बहुत स्ट्रांग है। इस देश की इकोनॉमी बहुत अच्छे से बढ़ रही है, हर लोग को फायदा हो रहा है। पर कैपिटा इनकम दुगने से ज्यादा हो चुका है पिछले 10 साल में। 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकल के आ चुके हैं। एक खुशहाल पूरे विश्व को भारत में भरोसा है। बस कांग्रेस पार्टी को भारत में ही भरोसा। ओके, आप सुप्रिया, बात तो सही है। आपने ये सिर क्यों पीटा है? मैं सिलसिलेवार तरीके से कुछ चीजों को, हाँ देखिए वो सही तो कह रहे हैं। आपने यूपीए के टाइम से आप एनडीए को कंपेयर करेंगी, आप जीडीपी कंपेयर कर लीजिए, आप जीडीपी टू डेट रेशियो कंपेयर कर लीजिए, बाकी सारी चीजें कंपेयर कर लीजिए। मैं बताती हूँ आपको, हिंदुस्तान में 13 प्रधानमंत्री हुए थे मोदी जी के पहले। 13 ने मिलाकर 55 लाख करोड़ का डेट लिया था, 55 लाख करोड़ का कर्जा था। मोदी जी उसको 245 लाख करोड़ पर अकेले ले आए। 165 लाख करोड़ उन्होंने अकेले कर्जा लिया। ये मोदी जी का कीर्तिमान है। इन्होंने कहा यूपीए के टाइम पे, आ रही हूं, यूपीए के टाइम पर जी कुछ होता ही नहीं था। अरे 1947 में जब देश आजाद हुआ था तो बजट 500 करोड़ का था। वो बढ़ते 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 कहीं पहुंचता है तो बढ़ रहा है बजट, इसमें कौन सी बड़ी बात है। उस बजट में भला किसका हो रहा है? इन्होंने कहा
यूपीए के टाइम पर कुछ होता ही नहीं था, कांग्रेस की सरकारों में कुछ था ही नहीं, ये तो डब्बे के स्कूल में जाके पढ़कर डॉक्टर बन गए थे। अरे नेहरू जी ने 200 साल की ब्रिटिश हुकूमत के बाद जब देश आजाद हुआ तो रोना नहीं रोया मोदी जी की तरह, नेहरू जी कुछ करने नहीं देते हैं, नेहरू जी ने ये कर दिया। नेहरू जी ने इस देश में IIT बनाए, एम्स बनाए, इसरो बनाया, बार्क बनाया, डैम्स बनाए, इतने इंस्टीट्यूशंस बनाए, और यही नहीं बनाया, साहित्य कला अकेडमी बनाई, ललित कला अकेडमी बनाई। नेहरू जी ने यहां पर इंस्टीट्यूशंस बनाए, एम्स बनाए, IITs बनाए। इन्होंने क्या बनाया? इन्होंने एक मिनट, इन्होंने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और फेसबुक यूनिवर्सिटी की फेक न्यूज फैक्ट्री बनाई। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अब बोलिए डॉक्टर अजय आलोक। देखिए, अब आप लोग एक बात से तो सहमत हो गए होंगे ना, नेहरू का मजाक हम लोग नहीं उड़ाते हैं, नेहरू को गाली भी हम लोग नहीं देते हैं, नेहरू को कैरिकेचर भी हम लोग नहीं करते हैं। मैडम ने कर दिया, इसके लिए इनकी ताली बजाइए भाई, हम लोगों ने नहीं किया। ताली बजाइए, ताली बजाइए। क्या कर दिया? मैंने क्या कर दिया? नेहरू 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 मैंने थोड़ी ना किया यार। आपने बजट का एक शब्द पढ़ा है, आप मुझे नेहरू पे बात कर रही हैं। अरे नेहरू नेहरू आपने किया, मैंने थोड़ी ना किया। आपने बजट का नेहरू नेहरू मैंने नहीं किया भाई। बजट का एक आंकड़ा नहीं पता है। देखिए, ये दुखती रख पे हाथ, दुखती रख पे हाथ रखते हैं आदमी कैसे उछलता है, देख लिया। अच्छा, मुद्दे पर आइए, मुद्दे पर आइए। अब एक मिनट, सबसे पहले बताओ, इस लोकतांत्रिक देश में एक तो बगल में बैठ गई है, कितना जोर जोर से बोल रही है, कान शीशे की तरह जा रहा है। आइए मुद्दे पर आइए। देखिए, सिंपल बात है, इस देश के लोकतांत्रिक देश में लोकतांत्रिक हत्या सबसे पहले की गई थी तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कांग्रेस की मीटिंग में सरदार पटेल को चुना गया था प्रधानमंत्री बनने के लिए और बना दिया नेहरू को। लोकतांत्रिक हत्या पहली बात। दूसरी बात, पहली बार शपथ ली, पहली बार नेहरू जी ने शपथ ली, जानते हैं किसके नाम की? क्वीन ऑफ इंग्लैंड के नाम पे। समय अलग था, समय अलग था। नहीं, उसके बाद और बताता हूं, 1951 में पहले चुनाव के पहले हमारे संविधान का संशोधन कर दिया बिना चुनाव जीते हुए। ये थे लोकतांत्रिक नेहरू। हमारे पास एयरफोर्स थी, 1962 के चुनाव में इंडियन एयरफोर्स को यूज नहीं किया। ये थे हमारे प्रधानमंत्री नेहरू। और क्या बोलती हैं कि सब चीज नेहरू ने बनाया, नेहरू ने बनाया। विश्वेश्वरैया जिनका नाम आगे विश्वेश्वरैया जिनका नाम इनके युवराज ले नहीं पाते हैं, राहुल गांधी जी, और विश्वेश्वरैया सबसे पहले 1919 में आ गए थे, और उसके बाद भी कुछ भी बोलती है। अरे बुड़बक आप हैं, बुड़बक आप हैं, मैं बुड़बक नहीं हूँ। बजट जब हम लोग कल इनके नेता से पूछा गया, प्लीज थोड़ी मर्यादा रखिए, प्लीज थोड़ा संयम रखिए, मर्यादा के लैंग्वेज बुड़बक मैं नहीं बोल रहा हूँ, लैंग्वेज क्यों बोल रहा नहीं, मैं दोनों को कह रहा हूँ। मैं राहुल गांधी बोल रहा हूँ तो सही नाम है, गलत नाम है तो बोलिए, आगे चेक कर लीजिए उसको। आगे तुम्हारा नाम बताने पे आ जाऊंगी तो दिक्कत हो जाएगी। अरे बताइए ना, आप देखिए तुम पे आ गए, अभी मुझे भाषा सिखा रही थी। प्लीज बात करिए। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में एक बहुत अच्छी चौपाई लिखी है, झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना, बोले ही मधुर बचन जिमी मोरा, खाई महादि हृदय कठोरा। इनका सुबह जब झूठ से शुरू होता है और शाम को खत्म होता है। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ? नहीं बोलूंगा। गजब मिर्ची लगती है, मैं बोलना नहीं शुरू करता हूँ। एक फिल्म चिल्ला रहा था, दूसरा चिल्लाने लगा। सही पकड़े हैं। थोड़ा धर्म के स्वयंभू ठेकेदार, फर्जी ढोंगी हिंदू, चौपाई नहीं सुना पाए, ये असलियत है। अरे चलो, हमको कह रही है फर्जी ढोंगी हिंदू, कम से कम हिंदू तो बोल रही है। यहाँ तो हिंदू ही नहीं है। कौन हिंदू नहीं है? राहुल गांधी हिंदू ही नहीं है। मुझे हिंदू का सर्टिफिकेट मत देना, तुम मुझे हिंदू का सर्टिफिकेट मत देना, तुम मुझे राष्ट्रवाद और हिंदू का सर्टिफिकेट मत देना, साबित कर दीजिए, बिल्कुल मत देना हिंदू का सर्टिफिकेट। कर लूंगा। राहुल गांधी हिंदू है, साबित कर दो। मतलब कश्मीरी पंडित हिंदू ही नहीं होते, मतलब कश्मीरी पंडित हिंदू नहीं होते। हिंदू है ही नहीं। कैसा आदमी है ये कैसा आदमी? ये बकवास होने देंगे? चौपाई नहीं सुना पाए, शरद कोहली। अब शरद कोहली, राहुल गांधी हिंदू है कि नहीं, काहे नहीं बोल रही? चौपाई नहीं सुना पाए। राहुल गांधी तुमसे बड़े हिंदू हैं। राहुल गांधी कहाँ से हिंदू हो गए? ना बाप हिंदू ना माँ हिंदू, कहाँ से हिंदू हो गए भाई? क्यों इम्पोर्टेड होता है क्या हिंदू? नहीं होते। जहां तक रही चुनावों की बात, एक बार जान लीजिए, चुनाव में हमारे आगे टिकते नहीं है। आज एक चीज हुआ ना, पाकिस्तान ने क्रिकेट खेलने से मना कर दिया इंडिया के साथ कि नहीं खेलेंगे। मैं लिख के दे रहा हूं, 2-3 साल में यही होगा, लिख के देंगे ये लोग कि हम भाजपा के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये हट जाएंगे अपने आप, क्योंकि ये जनता से रिजेक्ट होते जा रहे हैं, लाइन से जनता से रिजेक्ट हो जा रहे हैं। अभी ये कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता आपके साथ मिलकर गए, गौरव वल्लभ, बोल रहे थे, जानते हैं क्या, कि राहुल गांधी को कोई 400 एमपी का जाके समर्थन पत्र दे देगा ना, कहेगा कि ये लो 400 एमपी हैं तुम्हारे साथ, तुमको प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार है, तब भी वो नहीं बनेंगे, क्योंकि उसको बनना ही नहीं। एक सेकंड बनना ही नहीं। सॉरी। वैसे बजट का बॉ भी नहीं राहुल गांधी जी को पता होगा। ये बजट चिल्ला रहे हैं। ये बताओ
बजट का भाव भी नहीं पता होगा। ये जो मुंह मिचिया के वो खैनी खा के मत बोलो। बजट का तुम्हें कितना पता है, सब समझ गए। खैनी आप लोग खाती होंगी। सब लोग समझ गए बजट का आपको कितना ज्ञान है। आप लोग तो वाइन कल्चर में ना, वाइन कल्चर में यहाँ पर सबको पता है। ये लोग वाइन कल्चर में INS विक्रांत से वाइन ढो के ले जाते हैं। खैनी कहाँ से खाएंगे? खैनी तो देसी आदमी खाता है, यूपी बिहार का। आपको वाइन चाहिए, वाइन। यहाँ वाइन खत्म हो गया, वाइन पीती वाइन टाइम खत्म हो गया। घर की औरतें पीती कौन होंगी पीता है? कौन पीता है? सामने दिखता था। अब क्योंकि फोटो है, फोटो निकालो गूगल से, दिखाओ एक मिनट मानस कौन जी, कौन एक वाइन मिनट। पीता है। मानस जी देखिए, अब ये एक महिला से अगर वाइन की बात करेंगे तो बहुत महिलाओं के खैनी बोलेगी, लेकिन अब मैं महिलाओं के वाइन नहीं सुनेगी। गजब हालत बात बताऊंगी। महिलाओं के खैनी बोलेगी, महिलाओं के करेंगे। बाकी चीज बोलेंगी। यूपी बिहार से आती है, खैनी कर रही है। बोलूंगी। ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। देखिए इस आदमी को कैसे बात कर रहा है। अपनी औकात पे क्यों उतर आते हो? अरे भाई तुम क्यों औकात पे उतर आते हो? मैं अनपढ़ हूं, मैं बदतमीज हूं, मैं सब कुछ हूं। तुम दो कौड़ी के नाली के कीड़े हो। अरे नाली के कीड़े, चुप हो जा। नाली के कीड़े क्या बोल रहे हो? ये तो नाली का कीड़ा, नाली का कीड़ा। अरे नाली के कीड़े चुप रहे। दोस्तों आज का ये डिबेट यहीं पे खत्म हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये डिबेट पसंद आया होगा। तो आज के इस डिबेट के बारे में और सुप्रिया श्रीनेत के बारे में आप सभी का क्या राय है? आप लोग अपनी राय वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी और भी शानदार डिबेट देखने के लिए, क्योंकि आप सभी लोगों को हमारे इस चैनल पर ऐसी शानदार डिबेट देखने को मिलती रहेगी। आप लोगों से जल्दी मुलाकात करेंगे एक और शानदार डिबेट के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना और अपने प्यारे परिवार का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जय श्री राम।